तो दोस्तों थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू के कारण हम इसको फिर से कंटिन्यू करेंगे। अगला है ब्रिटल, यानी कि यह हार्ड बट इजीली ब्रोकन का मतलब क्या होता है। इसको बोल सकते हैं यानी कठोर परंतु आसानी से टूटने वाले को हम कहते हैं ब्रिटल, यानी कि भंगुर होता है। आसानी से टूटने वाला जो होता है ब्रिटल यानी कि भंगुर होता है। अगला हम बात करेंगे कि अ गवर्नमेंट दैट इज एडमिनिस्ट्रेटेड प्रिमली बाई ऑफिशियल्स, मतलब जो सरकार मुख्य रूप से अधिकारियों द्वारा प्रशासित होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी का मतलब है नौकरशाही, नौकरशाही या कर्मचारी शासन हो जाएगा। अगला है अ होल डग बाई एन एनिमल टू लिव इन, किसी जानवर द्वारा रहने के लिए खोदा गया एक जो छेद होता है उसको बोलते हैं बुरो, यानी कि माद या बिल हो जाएगा। अगला है वन हु ईट्स ह्यूमन फ्लेश, जो मानव मांस खाता है उसको बोलते हैं कैनिबल, नरभक्षी। जो मानव मांस खाता है उसको बोलते हैं कैनिबल, यानी कि नरभक्षी हो जाएगा। कंपनी ऑफ ट्रेवल्स ऑन अ जर्नी थ्रू हॉस्टाइल रीजन्स का मतलब होता है कारवां, यानी कि काफिला, कार काफिला हो जाएगा। अगला है आपके सामने फिर हम बात करेंगे और डॉक्टर हु स्पेशलिस्ट इन ट्रीट डिसीज ऑफ द हार्ट, जो हृदय रोग विशेषज्ञ होता है उसको बोलते हैं कार्डियोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट होता है। अगला पर्सन एनिमल और अदर लिविंग क्रिएचर्स दैट इट्स मीट का मतलब होता है कार्निवोरस, मांसाहारी। एक व्यक्ति जो जानवर या अन्य जीवित प्राणी जो मांस खाते हैं उसको बोलते हैं कार्निवोरस, का मतलब होता है मांसाहारी। वन हु मेक्स मैप का मतलब होता है कार्टोग्राफर, वन हु मेक्स मैप का मतलब होता है कार्टोग्राफर, यानी कि नक्शा या मानचित्रकार। द आर्ट ऑफ साइंस ऑफ मेकिंग मैप का मतलब कार्टोग्राफी, जो व्यक्ति नक्शा बनाता है उसको बोलते हैं कार्टोग्राफी, यानी कि मानचित्रकारी। अगला है अ पर्सन हु क्रिएट्स डांस और कंपोजिशन का मतलब कोरियोग्राफर, यानी कि नृत्य प्रशिक्षक हो जाएगा। द ऑर्डर इन विच अ सीरीज ऑफ इवेंट्स हैपेंस का मतलब होता है क्रोनोलॉजी, यानी कि घटनाक्रम, क्रोनोलॉजी यानी कि घटनाक्रम हो जाएगा। अगला फियर ऑफ बीइंग इन अ स्मॉल और कन्फाइंड स्पेस का मतलब क्लस्ट्रोफोबिया, सीमित स्थान में होने के भय को हम कहते हैं क्लस्ट्रोफोबिया, यानी कि छोटे स्थान से भय। अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स गेदर फॉर वर्शिप प्रेयर ईटीसी इन अ चर्च का मतलब होता है कॉन्ग्रीगेशन, मतलब धार्मिक सभा। किसी चर्च में पूजा प्रार्थना आदि के लिए एकत्रित व्यक्ति जो होते हैं उसको बोलते हैं कॉन्ग्रीगेशन, मीनिंग कॉन्ग्रीगेशन की मीनिंग होती है धार्मिक सभा। अगला है अ पर्सन हु हैज़ स्पेशल नॉलेज ऑफ एन आर्ट फूड और ड्रिंक, इट इज का मतलब कॉन्जर, यानी कि पारखी। वह व्यक्ति जिसे किसी कला भोजन या पेय का विशेष ज्ञान ना हो उसको बोलते हैं पारखी, यानी कि कॉन्जर हो जाएगा। अ पर्सन हु स्टार्स दैट अपीयर टू फॉर्म अ पैटर्न, तारों का समूह जिसको बोलते हैं, तारों के समूह को बोलते हैं कॉन्स्टेलेशन, CONSTELLATION कॉन्स्टेलेशन हो जाएगा। पर्सन्स लिविंग इन द सेम एज का मतलब होता है कंटेम्पोरेरी, समकालीन, एक ही काल में रहने वाले व्यक्ति को कहते हैं कंटेम्पोरेरी, समकालीन हो जाएगा। वन हु इज गेटिंग बेटर आफ्टर सीरियस इलनेस और इंजरी का मतलब होता है कॉन्वेंसेंट, यानी कि स्वस्थ लाभ से संबंधित जो होता है उसको बोलते हैं स्वस्थ लाभ से जो है कॉन्वेंसेंट होता है। अ पर्सन हु इजली ट्रस्ट एवरीवन, ऐसा व्यक्ति जो आसानी से दूसरों पर बिलीव कर लेता है, विश्वास कर लेता है, उसको बोलते हैं क्रेडुलस, सीधा या भोला व्यक्ति, सीधा या भोला व्यक्ति हो जाएगा। अगला है फिर अ मैनेजर और इंचार्ज ऑफ अ म्यूजिशियम, मैनेजर और इंचार्ज होता है एक संग्रहालय का प्रबंधक या प्रभारी को कहते हैं क्यूरेटर, CURATOR, क्यूरेटर हो जाएगा। फिर समवन हु ऑलवेज ड्रिंक्स दैट पीपल ओनली डू थिंग्स फॉर दियर देमसेल्फ का सैनिक, यानी कि निंदक या मानव दोषी हो जाएगा। अ रूम कंटेनिंग सेवरल बेड्स फॉर स्लीपिंग स्पेशली एट स्कूल एंड यूनिवर्सिटी का मतलब होता है डॉर्मिटोरी, शयनशाला हो जाएगा। अ रिजल्ट ऑफ अ गेम इन विच बोथ टीम्स गेट द सेम नंबर ऑफ पॉइंट्स, मतलब अगर कभी भी दो लोगों के बीच और कोई मैच होता है कोई भी नहीं जीतता है तो मैच क्या हो जाएगा, आप परिणामित, यानी कि ड्रॉ। अगला वन हु स्पेंड्स लेस मनी टाइम इटिसी, इकोनॉमिकल, जो कम धन समय इत्यादि खर्च करता हो उसको क्या बोलते हैं इकोनॉमिकल, यानी कि अतिव्यापी या मितव्यापी हो जाएगा। समथिंग फिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन, ऐसा कुछ ऐसा जो मनुष्यों को खाने के लिए उपयुक्त हो, यानी कि एडिबल खाने योग्य होता है। अ मैन हु बिहेव्स लाइक अ वुमेन, एक पुरुष जो स्त्री के समान व्यवहार करता है उसको क्या होता है इफिमिनेट, एक व्यक्ति जो स्त्री के जैसा व्यवहार करता है उसको बोलते हैं इफिमिनेट, EFFEMINATE, इफिमिनेट होता है। अगला सेल्फिश पर्सन का मतलब होता है इगोइस्ट, स्वार्थी हो जाएगा। अ पोएम दैट मॉन्स द डेड पीपल का मतलब एलिगी, यानी कि विलाप या शोक गीत हो जाएगा। थिफ्ट ऑफ मनी दैट इज इन योर पोजीशन का मतलब होता है इजिबल, यानी कि गबन करना हो जाएगा। वन हु हैज़ गोन टू लिव इन अनदर कंट्री का मतलब होता है इमिग्रेंट, यानी कि प्रदेश जाने वाला इमिग्रेंट होता है, तो दूसरे देश में रहने चला गया उसको इमिग्रेंट कहते हैं। द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, विज्ञान की वह शाखा जिसमें कीटों का अध्ययन किया जाता है उसको मतलब कीट विज्ञान, यानी कि इंटोमोलॉजी, कीट विज्ञान होती है इंटोमोलॉजी हो जाएगा, कीट विज्ञान को इंटोमोलॉजी कहते हैं। अगला है
शॉर्ट स्पीच एडेड एट द एंड ऑफ अ प्ले बुक, इट इज मतलब किसी नाटक, किताब इत्यादि के अंत में जोड़ा गया छोटा जो भाषण होता है ना, उसको हम कहते हैं एपिलॉगी, उपसंहार होता है। फिर अ शॉर्ट नोट रिटन ऑन द टॉम्ब स्टोन ऑफ अ डेड पर्सन का मतलब एपिटैफ यानी कि स्मृति लेख हो जाएगा। वन हु वांट्स टू डाई बीइंग सर डिप्रेस्ड एट सम का मतलब इच्छा या मृत्यु हो जाएगी। वन हु इज नॉट गिल्टी ऑफ समथिंग का मतलब क्या होता है, एक्जुलेट करना यानी कि आरोप मुक्त करना। वह जो किसी अपराध के लिए दोषी ना हो, उसको मतलब एक्जुलेट करना। स्पोकन डन और रिटन विदाउट एनी प्रायर प्रिपरेशन का मतलब क्या होता है, एक्सटेम्पोर यानी कि पल भर में या तुरंत। साइंस रिलेटेड टू मैनकाइंड का मतलब क्या होता है, इंथोलॉजी, मनुष्य जाति से संबंधित विज्ञान को कहता है इंथोलॉजी। ओके। हार्ड टू प्लीज का मतलब क्या होता है, फास्टिडियस का मतलब क्या होता है, तुनुक मिजाज, फास्टिडियस तुनुक मिजाज होता है। अगला है दैट कैन, कोई देखता हूँ जो मृत्यु का कारण बन सकता है, उसको मतलब फैटल, घातक हो जाता है। पर्सन हु सेल्स फ्लावर, जो व्यक्ति फूल बेचता है उसको कहते हैं फूल बेचने वाला, फ्लोरिस्ट होता है। अगला वन हु टॉक्स अननेसेसरली, जो अनावश्यक बातें करता है, क्या कहते हैं उसको हम, बातून यानी गैरुलस, जो अनावश्यक बातें करता है ना उसको हम गैरुलस कहते हैं। मीनिंग क्या है, GARRULOUS, गैरुलस बातून हो जाएगा। द डेलिब्रेट किलिंग ऑफ एन इंटायर स्पीसीज का मतलब जिनोसाइड, जानबूझकर की गई संपूर्ण जाति की हत्या को जिनोसाइड कहते हैं। अगला द साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ अर्थ का मतलब क्या है, इकोलॉजी, जियोलॉजी यानी कि भूगोल विद्या होती है। वह विज्ञान जो पृथ्वी के अध्ययन समय को उसमें जियोलॉजी कहते हैं। अ सिस्टम रूल्ड बाई ओल्ड पीपल का मतलब क्या होता है, जीरोंटोक्रेसी, वृद्ध लोगों का शासन। हु इट्स अलॉट, बुल्डू पेटू हो जाएगा, जो बहुत खाता हो, पेटू कहते हैं। मतलब एनी मैन और क्रिमिनल दैट लिव्स इन अ ग्रुप का मतलब ग्रेगरियस हो जाएगा, मिलनसार हो जाएगा। फिर वन हु कैन बी इजली चीटेड का मतलब क्या होता है, गुल्लीबल यानी कि सीधा या भोला, इसे आसानी से बेवकूफ़ बनाया जा सके। अगला इंटेंशनल किलिंग ऑफ वन पर्सन बाई अनदर का मतलब क्या होता है, होमिसाइड, यानी कि एक मनुष्य जो दूसरे की जानबूझकर हत्या करता है उसको होमिसाइड कहते हैं। वन हु वर्क्स फॉर फन विथआउट पे का मतलब ऑनर या अवैतनिक, जो बिना वेतन के किसी कार्य को करता हो मनोरंजन के लिए, उसको अवैतनिक कहते हैं। द प्लेस वेयर द अर्थ एंड स्काई सीम्स टू मीट का मतलब होता है हॉरिजॉन यानी कि सीमा क्षितिज। एक्सटर्नल फियर वाटर का मतलब कहता है हाइड्रोफोबिया, पानी से अत्यधिक जो डरता है उसको हाइड्रोफोबिया कहते हैं। वन हु अननेसेसरली वरीज अबाउट हेल्थ का मतलब क्या होता है, हाइपोकांड्रिक यानी कि रोग भ्रमी, हाइपोकांड्रिक का मतलब होता है रोग भ्रमी हो जाएगा, हाइपोकांड्रिक का मतलब होता है रोग भ्रमी। अगला है द डिस्ट्रॉयर ऑफ आइडियल्स और ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस का मतलब क्या होता है, मूर्तियाँ या पारंपरिक संस्थानों को नष्ट करने वाला, इकोनोक्लास्ट हो जाएगा, मूर्ति भंजक हो सकता है। अ हैंड राइटिंग दैट इज़ नॉट रीडेबल, ऐसी लिखावट जो पढ़ने योग्य ना हो, क्या कहते हैं उसको, एलिजिबल, अपठनीय। एलिजिबल का मतलब होता है अपठनीय। ओके। अगला है वन हु कैन नॉट रीड और राइट, जो ना लिख सकता हो ना पढ़ सकता हो उसको कहते हैं इलिटरेट यानी कि अनपढ़। हार्ड और इम्पॉसिबल टू रीच का मतलब होता है पहुँचना कठिन असंभव होना यानी कि इनएक्सेसिबल हो सकता है। टू सॉफ्ट वॉइस टू बी हियर्ड का मतलब होता है इनऑडिबल, इतनी धीमी आवाज़ में सुनी ना जा सके, उसका मतलब इनऑडिबल, आज तो सुनने योग्य ना हो, इनएडिबल हो सकता है। अ पर्सन हु और बिहेवियर दैट कैन नॉट बी करेक्टेड, मतलब ऐसा व्यक्ति जो व्यवहार इसका ठीक से ना किया जा सकता, उसको बोलते हैं इनकॉरिजिबल यानी कि असंशोधनीय। विच इज़ हार्ड टू बिलीव का मतलब होता है जिसे पर विश्वास करना मुश्किल होगा यानी कि इनक्रेडिबल हो जाएगा। नेवर गेटिंग टायर्ड ऑफ डूइंग एनीथिंग का मतलब होता है इनडिफेटिगेबल हो जाएगा यानी कि ना थकने वाला हो जाएगा। विच कैन बी प्रिवेंटेड फ्रॉम हैपनिंग का मतलब होता है इनिविटेबल यानी कि अटल, इनिविटेबल का मतलब होता है अनिवार्य या अटल हो जाएगा। ओके। अ पर्सन हु कैन नॉट मेक मिस्टेक का मतलब क्या होता है कि ऐसा व्यक्ति जो गलती नहीं कर सकता, ऐसा व्यक्ति जो गलती नहीं कर सकता है, कभी गलती नहीं करता, उसको बोलते हैं इनफॉलिबल यानी कि अचूक हो जाएगा, इनफॉलिबल यानी कि अचूक हो जाएगा। अगला है एन सब्सटेंस और केमिकल दैट कैचेस फायर इजली, मतलब कोई सामग्री या रसायन जो आसानी से आग पकड़ लेते हैं उसको बोलते हैं इनफ्लेमेबल हो जाएगा। इम्पॉसिबल टू सेटिस्फाई का मतलब क्या होता है, इनसेटिस्फेबल मतलब असंतुष्ट। अगला है इनएबिलिटी टू गेट इनफ स्लीप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मतलब समय अवधि से पर्याप्त नींद लेने में असमर्थता यानी कि इंसोमानिया, अल्प निद्रा, जिसको पर्याप्त नींद न आती है उसको इंसोमानिया कहते हैं। वन हु हैज़ डाइड विथआउट मेकिंग अ विल, इंटेस्टेट होता है उसी दैट कैन नॉट बी अल्टरेटेड, इरिवोकेबल हो जाएगा, अपवर्तनीय। स्ट्रेंज अर्ज टू स्टील दैट वन कैन नॉट कंट्रोल, क्लेप्टोमानिया, चोरी करने की बीमारी को क्लेप्टोमानिया कहते हैं। वन हु जॉब्स इज टू राइट एंड एडिट डिक्शनरीज का मतलब लेक्सिकोग्राफर, जिसका काम शब्दकोश को लिखना और संपादित करना होता है, कि ऐसा व्यक्ति जिसका काम जो है ना वो शब्दकोश को लिखना और उसको संपादित करना होता है उसको हम कहते हैं लेक्सिकोग्राफर, LEXICOGRAPHER, लेक्सिकोग्राफर का मतलब शब्दकोश। वन हु
हैज़ अ हैबिट ऑफ टॉकिंग अलॉट, मतलब कोई व्यक्ति जिसे बोलने की, बात करने की बहुत आदत है, उसको क्या कहते हैं, बातूनी। उसको भी हम पढ़ चुके हैं, जैसे ग्रीगेरियस माने बातूनी होता है, उस तरीके से इसका भी मतलब बातूनी हो जाएगा। रिलेटेड टू द मून, मतलब चंद्रमा से संबंधित जो है ना उसको मतलब लूनर, चंद्रमा से संबंधित। स्पीच, अब फर्स्ट स्पीच पब्लिक बाई अ पर्सन, कि कोई व्यक्ति जिसकी पहली स्पीच हो, अभी तक भाषण ना दिया हो, पहला भाषण, उसको बोलते हैं मिडल स्पीच, मिडल स्पीच हो जाएगा। फिर हैंड रिटन ओरिजिनल वर्जन ऑफ एनी बुक आर्टिकल इट इज़ बिफोर इट इज़ प्रिंटेड, वो हो जाएगा मैन्युस्क्रिप्ट, यानी कि हस्तलिखित हो सकता है। अ सोल्जर हु सर्व्स ओनली फॉर मनी का मतलब मशीनरी हो जाएगा, किराए के सैनिक हो जाएंगे। अ पर्सन दैट ट्रेवल्स टू अनदर कंट्री और पीपल का मतलब क्या होता है, माइग्रेंट यानी कि प्रवासी हो जाएगा। द प्लेस वेयर द कॉइन्स ऑफ कंट्री आर माइंडेड का मतलब होता है मिंट यानी कि टकसाल हो जाएगा। अगला है समवन हु हेट्स और अवॉइड्स अदर पीपल का मतलब मिसनथ्रोप, मिसनथ्रोप का मानव द्वेषी हो जाएगा, मानव द्वेषी हो जाएगा। अ पर्सन हैज़ अ ग्रेट डिज़ायर टू पोसेस मनी बट हेट्स ऑफ स्पेंड इट का मतलब होता है कंजूस यानी कि माहिर हो जाएगा। फिर वन हु हैज़ नो परमानेंट अवॉर्ड का मतलब होता है नोमैड्स का मतलब होता है बेघर हो जाएगा। मेमोरीज ऑफ हैप्पीनेस एंड सैडनेस इमर्ज फ्रॉम द मेमोरीज ऑफ द पास्ट का मतलब होता है नोस्टैल्जिया यानी कि अतीत की यादें। वन हु इज़ नोन फॉर बैड डिड्स नोटोरियस यानी कि कुख्यात हो जाएगा, जो बुरे कार्यों के लिए जाना जाता हो, कुख्यात कहते हैं नोटोरियस। गवर्नमेंट बाई अ स्मॉल ग्रुप ऑफ वेरी पावरफुल, मतलब बहुत शक्तिशाली लोगों के छोटे समूह की सरकार जो होती है उसको कहते हैं ओलिगर्ची, ओलिगर्ची हो जाएगी यानी कि अल्पजन तंत्र हो सकता है। फिर वन हु हैज़ इनफाइनाइट पावर, मतलब ऐसा व्यक्ति जिसकी पावर अनंत पावर हो, उसको हम क्या कहते हैं, ओमनीपोटेंट यानी कि सर्वशक्तिमान होता है। वन हु प्रेजेंट एवरीवेयर द सेफ्ट, मतलब ऐसा व्यक्ति जो हर समय हर जगह उपस्थित है, उसको कहते हैं ओमनी प्रेजेंट। ओके। वन हु हैज़ इन्फाइनाइट नॉलेज, मतलब जिसके पास अनंत नॉलेज है, अनंत नॉलेज, उसको मतलब ओमनिशिएंट। ओके। वन हु ईट्स बोथ मीट एंड प्लांट्स, मतलब ऐसा व्यक्ति जो मांस और सब दोनों खाता है, उसको कहते हैं ओमनीवोरस, सब भक्षी हो जाएगा। वन हु इज़ ऑलवेज होपफुल अबाउट द फ्यूचर, कि कोई व्यक्ति जो हमेशा भविष्य के बारे में आशान्वित रहता है, उसको कहते हैं ऑप्टिमिस्ट, आशावादी। ऑप्टिमिस्ट में आशावादी होता है। वन हु स्टडीज बर्ड्स, तो पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। अ प्लेस वेयर चिल्ड्रन लिव हुज पेरेंट्स डाई मतलब होता है ऑर्फेनेज, मतलब ऐसा व्यक्ति जिसके जहाँ बच्चे रहते हैं उसके माँ बाप मर जाते हैं, उसको हम कहते हैं ऑर्फन। अगला है वन हु फेवर्स स्पीच, वन हु फेवर्स पीस रेदर देन वायलेंस का मतलब क्या होता है, कि कोई व्यक्ति जो हिंसा के बजाय शांति का पक्षधर है, उसको बोलते हैं पैसिफिस्ट, शांतिवादी। अ शॉर्ट स्टोरी दैट मेक्स मोरल और रिलीजियस पॉइंट का मतलब क्या होता है, पैरेबल यानी कि शिक्षाप्रद हो जाएगा। द साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ डिसीजेज ऑफ द बॉडी का मतलब होता है पैथोलॉजी यानी कि रोग हो जाएगा। प्रॉपर्टी इनहेरिटेड फ्रॉम वंस फादर और एंसेस्टर्स का मतलब होता है पैट्रीमनी, पैतृक संपत्ति हो जाएगी। पर्सन हु लव्स हिज कंट्री का मतलब होता है पेट्रोल, राष्ट्र प्रेमी। ऐसा व्यक्ति जो अपनी कंट्री से प्यार करता है उसको पेट्रोल कहते हैं, राष्ट्र प्रेमी कहते हैं। अ पर्सन हु बिलीव्स इन एग्जैक्ट ऑब्रेंस और रूल्स, मतलब ऐसा व्यक्ति जो नियमों को सटीक पालन और विश्वास करता है उसको पेडेंट, पेडेंट का मतलब क्या होता है, देखिए परम, पेडेंट का मतलब होता है परंपरावादी। अ पर्सन हु ऑलवेज थिंक्स अबाउट द नेगेटिव साइड ऑफ लाइफ, मतलब एक व्यक्ति जो जीवन के बारे में हमेशा नकारात्मक पक्ष के बारे में सोचता है, उसको हम बोलते हैं पेसिमिस्ट। जैसे आपको ये लगता हो कि आपका सिलेक्शन हो गया नहीं होगा, उसको बोलते हैं पेसिमिस्ट यानी कि निराशावादी। एक होता है ऑप्टिमिस्ट आशावादी, होता है पेसिमिस्ट, इसका एंटोनिम्स है। अगला अ पर्सन हु हेल्प्स द पुअर एंड नीडी का मतलब क्या होता है, ये गरीबों और ज़रूरतमंदों की सहायता करने वाला फिलैंथ्रोपिस्ट होता है, परोपकारी हो जाएगा। वन हु कलेक्ट्स और स्टडीज फिलैंथ्रोलॉजी का फिलैंथ्रोपिस्ट हो जाएगा। डाक या टिकट संग्रह हो जाता है। पर्सन हु इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन लर्निंग अबाउट द आर्ट ऑफ कल्चर का मतलब क्या होता है, फिलिस्टाइन यानी कि सांस्कृतिक विमुख। द फर्स्ट टू वर्क इन अ न्यू फील्ड का मतलब होता है पेओनियर यानी कि पथ प्रदर्शक या आरंभिक निवासी। अगला द प्रोसेस ऑफ यूजिंग अनदर पर्सनस आइडियाज़ और वर्क का मतलब होता है प्लेगरिज्म यानी कि साहित्यिक चोरी हो जाएगी। अगला कि वन हु कॉपीज समवंस आइडियाज़ और वर्क का मतलब होता है प्लेगरिज्म यानी कि साहित्यिक चोर हो जाएगा। अ सिस्टम रूल्ड द रिचेस्ट पीपल, कि सबसे अमीर लोगों द्वारा शासित एक तंत्र, जिसको मतलब प्लूटोक्रेसी, दैनिक तंत्र हो जाता है। मैरिज ऑफ अ मैन और वुमेन और मोर देन वन मैन और वुमेन एट द सेम टाइम, एक पुरुष या महिला एक समय में एक से अधिक पुरुषों और महिलाओं से विवाह करना, उसको मतलब पॉलीगेमी, बहुविवाह। मेडिकल एग्जामिनेशन डिटरमाइंस द क्यूज ऑफ डेथ ऑफ अ पर्सन ऑन द पोस्टमार्टम, ओके। मृत्यु के जानने की चिकित्सा कर पोस्टमार्टम उसको होता है ना। अदर फीलिंग दैट समथिंग इज गोइंग टू रॉन्ग का मतलब था प्रीमोनिटियम, प्रीमोनिटियम पूर्वानुमान, पूर्वानुमान बोलते हैं। एंटिसिपेट माने पूर्वानुमान होता है और प्रीमोनिटियम माने पूर्वानुमान हो सकता है। लाई और एक्ट विद द इंटेंशन ऑफ डिसीविंग समवन,
किसी को धोखा देने के इरादे से झूठ बोलना या काम करना, उसको मतलब प्रीवेरिकेट यानी कि छल कपट करना। ट्राइंग टू फाइंड समथिंग का मतलब क्या होता है? क्वेस्ट यानी कि तलाश या खोज। वन हु कीप्स अवे फ्रॉम अदर पीपल और सोसाइटी का मतलब होता है रिक्लूज यानी कि एकांतवासी या बैरागी। फिर एक्ट इन विच ऑल द पीपल ऑफ एन एरिया डिसाइड टू सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का मतलब है रिफेंडम यानी कि जनमत संग्रह। ओके, फिर अगला है वन डज नॉट वांट टू शेयर हिज और हर थॉट्स और फीलिंग्स ऑन रेटिसेंट यानी कम बोलने वाला होता है। ऑफ रिव्यूइंग पास्ट इवेंट्स और सिचुएशंस का मतलब होता है रिट्रोस्पेक्शन यानी कि पश्चावलोकन हो जाएगा। द एक्ट ऑफ डिस्ट्रॉइंग और डैमेजिंग समथिंग का मतलब होता है सबटेज यानी कि तोड़ फोड़ करने या ध्वस्त करने वाला जो व्यक्ति होता है। अगला है पर्सन हु हेल्प समवन इन नीड मतलब ऐसा व्यक्ति जो किसी ज़रूरतमंद में मदद करता है, उसको मतलब समरिटन यानी कि दयालु आदमी हो जाता है। अगला अ पर्सन अ प्लेस वेयर एनिमल्स एंड बर्ड्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम हंटिंग मतलब होता है सेंचुरी यानी कि अभ्यारण्य होता है। जहाँ बहुत सारे जानवर रहे शिकार से बचा जा सकता है उसको क्या कहते हैं? अभ्यारण्य यानी कि सेंचुरी होता है, अभ्यारण्य हो जाएगा। स्प्रेडिंग फॉल्स रिमेन्स टू ट्रेंसिस और रिप्लेसिंग का मतलब होता है सर्कुलस यानी कि अपमानजनक हो जाएगा। द कल्टिवेशन ऑफ सिल्क वॉर्म और प्रोड्यूस मिल्क सिल्क का मतलब होता है सेरिकल्चर यानी कि रेशम उत्पाद हो जाएगा। पोएम कंसिस्टिंग ऑफ 14 लाइन्स का मतलब होता है सोनेट यानी कि गीत या गाथा। लास्ट परफॉर्मेंस गिवन जस्ट बिफोर डेथ और रिटायरमेंट का मतलब होता है सॉन्ग यानी कि सॉन्ग विदाई गीत। फिर है अ पर्सन हु डज नॉट टेक एल्कोहलिक बेवरेज मतलब एक व्यक्ति जो मादक पेय नहीं पीता उसको मतलब नशा जो नशा ना करता उसको हम टीटोटलर बोलते हैं। अगला स्ट्रॉन्ग वाइंड होता है डिस्ट्रॉयस एवरीथिंग का मतलब होता है टेम्पेस्ट यानी कि तूफान। तेज हवा जो सब कुछ नष्ट कर देती है उसको तूफान कहते हैं। शॉर्ट लिव्ड का मतलब होता है ट्रांजिटरी यानी कि क्षणिक। ऑफ नो वैल्यू और इम्पोर्टेंस का मतलब होता है ट्रिवियल यानी कि नगण्य तुच्छ। अ पीपल हु एब्सेंट फ्रॉम स्कूल का मतलब ट्रंक यानी कि भगोड़ा आवारा। साउंड मेड बाई एन एलिफेंट का मतलब ट्रम्पेट यानी कि हाथी या निगाड़ हो जाएगा। फिर कॉन्सेंट ऑफ ऑल मेम्बर्स ऑफ ग्रुप का मतलब होता है यानी कि एक मत में। एग्जिस्टेंट ऑल ओवर वर्ल्ड का मतलब यूनिवर्सल यानी कि सार्वभौमिक पूरे संसार में विद्यमान। अगला है एन एक्ट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम द कंजप्शन ऑफ मीट मतलब मांस के सेवन से परहेज करने की प्रक्रिया होती है उसको क्या कहते हैं? वेजिटेरियन शाकाहारी जो मांस ना खाता है वेजिटेरियन शाकाहारी होता है। एबल टू मैनी थिंग्स एट द सेम टाइम का वर्सेटाइल यानी कि बहुमुखी एक ही समय में कई कार्य कर सकने में सक्षम वर्सेटाइल होता है। वन हु हैज़ अ लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ अ पर्टिकुलर जॉब जिसको मतलब जिसे किसी विशेष कार्य का लंबा अनुभव हो। जो व्यक्ति एक कार्य को बराबर लगातार कर रहा हो उसको बोलते हैं अनुभवी यानी कि वेटरन हो जाएगा। अगला अ ब्रांच ऑफ साइंस रिलेटेड टू द कल्टिवेशन ऑफ ग्रेप्स मतलब ऐसी ब्रांच जो अंगूर से रिलेटेड हो उसका बोलते हैं उसको वर्टिकल्चर विटिकल्चर VITICULTUR विटिकल्चर का मतलब है अंगूर की खेती। अगला वन हु वर्क्स विथआउट पे मतलब ऐसा व्यक्ति जो बिना वेतन के कार्य करता हो उसको कहते हैं वॉलंटियर यानी कि स्वयंसेवक। तो अभी तक दोस्तों हमने 150 प्लस OWS को कवर किया जितने भी RW की बुक के थे इजी वाले उनको सबको कवर किया है। रिव्यू सेशन होने वाला है ये हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली सेशन होगा। जो दोस्त किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन कर रहे हैं चाहे आप SSC CGL CHSL MTS और भी SSC CPU का जो एग्ज़ाम है लेटेस्ट आने वाला है तो उसके लिए वीडियो बहुत ही कारगर साबित होगी। जो दोस्त अभी तक हमारे साथ बने हुए हैं इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे। और दूसरी चीज़ क्या है कि इसकी अगर आपको PDF चाहिए तो आप हमारे PSP अकेडमी मैथ्स की टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फॉलो कीजिए वहाँ से आप पा सकते हो। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।